पार्वती जी के मन में हो गया कि हमको अब कथा सुनाइए, हम इतना बार शरीर छोड़े हैं, आप एक बार नहीं शरीर छोड़े हैं। अब लग गए खरपाटी लेते हैं पार्वती जी। तब एकांत में जाकर के पार्वती को भगवान शंकर अमर कथा सुनाते हैं। जब अमर कथा सुनाने की शुरू की, जंगल में जाकर के सारे पशु पक्षी जीव जंतु को उड़ा दिए। रात में 12-1 बजे अमर कथा शुरू कर देते हैं। जैसे अमर कथा शुरू करते हैं, पार्वती को कहने लगी, पार्वती तुम हुकारी देना, क्योंकि यदि तुम मेरा बात पर हुकारी नहीं दोगे तो तुम हम समझेंगे कि तुम सत्संग नहीं सुन रहे हो, अमर कथा। अब कथा कहते जा रहे हैं, भगवान शंकर कहते जा रहे हैं, कहते 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 ठीक रात अधिक होने पर पार्वती का आँख लग जाती है और उसी पेड़ के नीचे एक सुग्गा का बच्चा, अंडा सड़े हुए थे, वह सुनते सुनते वो उसमें कुछ जान आ गए। सुनते सुनते वह अमर कथा को सुग्गा का बच्चा हुआ। जब पार्वती सो गए तब अमर कथा कौन कहते हैं, सुग्गा पुकारी देते हैं, वही सुग्गा का बच्चा। वह सुग्गा का बच्चा जो अमर कथा पुकारी देने लगे, तो भगवान अमर कथा कह रहे हैं और वह पुकारी दे रहे हैं। देते देते अब अचानक इसका मन में हुआ कि पार्वती सो गए हैं, ये पुकारी कौन दे रहा है। हिलाते पार्वती, देखते हैं सो गए हैं पार्वती। अब देखते हैं वह पेड़ के ऊपर में वही सुग्गा का बच्चा दे रहे हैं पुकारी। भगवान शंकर उस पर अपने त्रिशूल फेंके। जैसे फेंके, सुग्गा का बच्चा वहाँ से उड़ गए। उड़ते 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 वेद व्यास जी का धर्मपत्नी, वह जमाई आए। जैसे जमाई आएगी, वह सुग्गा उसके पेट में ही चले जाते हैं। तब वहाँ जा कर के अब कहते भगवान शंकर कि यहाँ आपके पेट में सुग्गा का बच्चा चले गए, आप उसको निकालिए, हम जान से मारेंगे। तब वह वेद व्यास जी का पत्नी उसको समझाते हैं, हे नाथ, आप जिस पर मारने चले हैं, जो अमर कथा सुन लेते हैं, वह संसार में नहीं करता है, नहीं फंसता है, नहीं मरता है। यह जीव आत्मा अजर अमर है। आप जो मारने चले हैं उसको मार सकेंगे, क्योंकि वह अमर कथा सुन ही लिया है। तो उस समय अब सुग्गा का बच्चा उसको पेट में गए, जो अब वह पलते 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 वह कथा सुनकर शरीर छूटा वहाँ से। एक अब माँ के पेट में उसका नाम सुखदेव जी रह गए। अब उसका वेद व्यास जी उसको कौल में कह देंगे कि पुत्र, आप माँ को 12 बरस हो गए, आप वहाँ से माँ के पेट से निकल जाइए, क्योंकि माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। अब सुनिए, यह कथा या सत्संग में कितना आनंद है। सत्संग जो मन से सुन लेते हैं, वह अपने आप को या शरीर रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में यही सब मिलने का आपको मिलेंगे। तो वह अमर कथा जो सुने थे, तब वेद व्यास जी उसको बहुत अर्जी विनती किए। तब वह कहने लगे, पिताजी, हम तो बाहर निकलेंगे, पर हमारा शर्त है। क्या शर्त है? कहने लगे कि संसार में बहुत दुख लाल है, दुख की संसार है, और जो भी दुख संसार में आते वह मोह माया में फंसकर जीवन अपना गंवा लेते हैं, भजन भाव भक्ति नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए हम यदि बाहर निकलेंगे तो हम सीधे जंगल की तरह चले जाएंगे। कहने लगे ठीक है पुत्र, चले जाना जंगल। जैसे वहाँ से निकला और सीधे जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। जब गया जंगल में तपस्या खूब किया, खूब तपस्या किया सुखदेव जी। जब वहाँ तपस्या पूरा हो गया तब फिर वो अपने महल को आए, घर में आने लगे। तब कहने लगे पिताजी हम भक्ति करके चले आए। कहने लगे पुत्र तू तो भक्ति किया है परंतु गुरु नहीं किया है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। हम लोग संसार में कितनों भक्ति कर लीजिए परंतु जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा ले करके सत्संग ध्यान नहीं करेंगे उसका उद्धार नहीं है। जो दीक्षा ले करके और सब परम त्योहार करेंगे उसका कहते हैं रमन में लिख दिया है, जान बूझ के करे दिखाई सो नरक लिखा है भाई। हम आप संसार में भक्ति करते हैं तो नाम दाम लेकर के गुरु का एक विश्वास रखिए कि हमारा गुरु परमात्मा है, यह जीवन मेरा निहाल कर देंगे। इसीलिए गुरु नहीं किया सुखदेव जी। अब वह गुरु कहने लगे कि पुत्र अब तुम गुरु कर दो। कहने लगे पिताजी गुरु कहाँ मिलेंगे? कहने लगे कि राजा जनक और बहुत ऊंचे संत हैं, अपने परिवार में रह करके बहुत ऊंचे संत बने हैं। जाइए उसके पास, आपको नाम दाम देगा और वह गुरु आपका बनेगा, तब आप वहाँ से भक्ति करना आरंभ करेंगे। जैसे सुखदेव जी गए राजा जनक के यहाँ दीक्षा लेने के लिए, राजा जनक उस समय क्या करते हैं, अपने धर्म पत्नी के पास और सजिया लगा करके बैठे हुए हैं और नीचे से उसका पैर उसका रखा हुआ है आग में। ऐसे पहुँचे हुए संत पैर कहाँ रखा हुआ है? चरण आग में, और आग से उसका पैर जल रहे हैं। ऐसे होते हैं संत। जैसे वह आग में देखा कि सुखदेव जी की वह उसका पैर आग में है, तब कुछ ख्याल पर गया। देखते हैं उसके पास धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ देखे हुए, उसको लालच आ गया कि यह संत थोड़ी है, यह तो ये अपने धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखे हुए, यह कोई संत नहीं है। ये मन में बच सुखदेव जी का जो आया, तब तुरंत मुड़ा जो घुमाया, तुरंत फिर देखते हैं नहीं उसका पैर जल रहे हैं आग, नहीं उसका धर्म पत्नी है। तब राजा जनक कहते हैं, उसका मंत्री कहते हैं कि ठीक है सुखदेव जी को लेकर आओ मेरे महल में। जैसे आए सुखदेव जी को कहा गया राजा जनक की ठहरो, आप उसको ठहरने के लिए कह दिए तो 3 दिन यूँ ही ठहरे रहे उसके दरवाजे पर। तब राजा जनक फिर मंत्री कहने लगा, अरे वो व्यक्ति चला गया। कहा कि नहीं महाराज है अभी दरवाजे पर, बुलाओ हम तो भूल गए थे। तब सुखदेव जी गए, कहने लगे सुखदेव जी आप तो बहुत भूखे होंगे, आपके लिए कुछ भोजन बनना चाहिए। बहुत विष्णु दे करके भोजन बनवाए उसके लिए। भोजन बना करके तब सुखदेव जी को आसनी लगवाते हैं और परोस कर देते हैं भोजन करने के लिए। राजा जनक के बहू और धर्मपत्नी जैसे भोजन देते हैं, उसका पत्नी कहते सुखदेव जी
भोजन कीजिए, पर आप ऊपर की तरफ नजर कर लीजिएगा। जैसे ऊपर के तरफ नजर किए, वहाँ देखते एक चट्टान सा पत्थर एक सूता में लटका हुआ है। यदि वह टूट करके गिर जाएगा, सुखदेव जी का एक भी शरीर टुकड़ा नहीं लेंगे। जैसे नजर किया, सोचा करे भाई अब तो हमारा कल्याण ही है। थोड़ा सा भोजन किया इधर उधर और हाथ धो लिया। तब फिर मंत्री को कहा कि जाओ सुखदेव जी को एक कटोरी में तेल और बाती दे दो, पूरे बाजार घुमा के लाओ, तब इसका कुछ दीक्षा दिया जाएगा। दिए उसी तरह किए, उसका मन फिर तेल दिए और दिया जला दिए, पूरे बाजार घुमा करके सुखदेव जी को अपने महल लाए। जब जैसे घुमा के लाए और उसको शर्त दे दिए थे, यदि तेल थोड़ा सा टपक गया सर से धर अलग कर दीजिएगा। ऐसे परीक्षा, ऐसे गुरु होते हैं। अभी गुरु जो दीक्षा देते हैं उसका वचनों का पालन नहीं करते हैं। जो गुरु नाम लेकर के पालन करेंगे ठीक, उसको कोई देवी देवता का भक्ति का आवश्यकता नहीं है। जो जान लिए संत मत को, जो नहीं जाने हैं वही व्यक्ति वह अपने सारे देवी देवता को भजन करेंगे और अपने आप को। और जब उसका परीक्षा लेकर चले गए राजा सुखदेव जी का, जैसे ले आए महल में, अब पूछने लगे सुखदेव जी को राजा जनक, कहिए सुखदेव जी आप हमारे यहाँ भोजन किए, हमारे यहाँ जो भोजन किए आपको भोजन कैसा लगा? कहने लगे महाराज हम तो भोजन कोई स्वाद नहीं गमे, क्योंकि हमारा ऊपर जो है मौत का पत्थर एक लटका हुआ रहता था। अगर ये उस समय हम भोजन के स्वाद के चक्कर में रहते तो हमारा धर्म शरीर नहीं रहता। तब कहेंगे ठीक है सुखदेव जी तुम इसमें पूर्ण हो गए। मंत्री को कहा कि मंत्री इसका जो बाजार घुमा के लाए, क्या थोड़ा सा तेल पाती टपका था उसके हाथ से? और राजा जनक सुखदेव जी को कहते, सुखदेव जी बोलो तुम पूरे बाजार जो घुमा, क्या क्या देखा बाजार में? कहने महाराज यदि हम बाजार के चक्कर में रहते, बाजार में घूमने के चक्कर में, तो हमारा ये हर से सर अलग हो सकता था। इसीलिए हम बाजार की तरफ नहीं ध्यान दिए, वही तेल एक बाती की तरफ मेरा ध्यान था। तो हम लोग क्या मनुष्य बने हैं, अगले बार अगर यदि यह शरीर छूट जाएगा दोबारा यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। आप जो यह मनुष्य शरीर पा करके दीक्षा लेकर के यदि गुरु का वचनों पर यदि नहीं ध्यान देंगे तो आपका घर से सर अलग हो सकता है। और यह जीवन 2 दिन का है, यहाँ जीने के लिए नहीं आए हैं आप। संसार में कोई 2 दिनों के लिए आए हैं तो जाएंगे। इसी में कहता है कि भजन जो नाम ध्यान लेकर के गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करता है, वह यह जीवन अपने आप को सत्संग में गंवा देता है तो उसका जीवन निहाल हो जाता है। जो जान करके दीक्षा लेकर के भजन भाव नहीं करेंगे गुरु का, उसका पता है कि बोल दिए हम कि वह व्यक्ति 2 नाव पर पैर रखते हैं। 2 नाव पर भक्ति नहीं होते हैं, भक्ति एक पर। हम लोग सुबह पाठ करते हैं, एक अटल विश्वास पूर्ण भरोसा, एक अटल विश्वास पूर्ण भरोसा गुरु का, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर
सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए, सर्वाधार मानना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को हम आप एक मानिए, एक परमात्मा हमारा है, पूर्ण भरोसा दिया है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, यह 5 पाप से झूठ तजना चाहिए। यह 5 चीज़ों को टच करके पूर्ण विश्वास होकर के गुरु पर विश्वास कीजिए। हमारा गुरु यही है, हमारा जीवन इसी में कल्याण कर देंगे, कितना उत्तम मिलेगा। इसीलिए कहते हैं गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार में आते हैं, गुरु से मिलन कर लीजिए, और गुरु भक्त में कोई अंतर नहीं है। जिस दिन आप गुरु को पहचान लेंगे, वह जीव आत्मा आप परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसीलिए यह जीव आत्मा, यह परमात्मा का भी अंश है, और जिस दिन यह जीवन में यह शरीर से जीव आत्मा निकल गया, यह शरीर कोई किसी काम का नहीं रहेगा। यह शरीर आपका नाश्वर है। हम लोग जब 5 चीज़ से शरीर बना है, या 5 चीज़ से शरीर में आप यह शरीर का गुमान मत कीजिए। कब तक? जब तक आपका शरीर में ताकत रहेगा। कब तक? जब तक आपका शरीर में बल रहेगा। उसके बाद बल जब परमात्मा छीन लेंगे आपसे, तब आपका कोई कहने वाला नहीं होगा। कि अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा आपको, अरे भाई आप उस समय बल ताकत दिखा रहे थे, धन संपत्ति पैसा दिखा रहे थे, अभी वह बल वह पैसा कहाँ गया आपका? इसीलिए आप यह बल धन संपत्ति संसार में नाश्वर भी है। आप यहाँ संसार से चले जाएंगे, आपका धन पैसा संपत्ति सारा ही धरे रह जाएंगे, आपका कोई साथ में नहीं जाएगा। तो यह संसार में आए हैं आप क्या करने के लिए? माँ के पेट में जब आप 9 महीना 10 दिन रहते थे, वहाँ क्या कौन करते थे? हे परमात्मा, हमारे यहाँ जीवन यहाँ से निकालिए, हम नर्क में हैं। एक भजन अभी सुन रहे थे दोपहर में, मलमूत्र में आप परे हुए वह जीवन आप यहाँ वज्र से निकालिए, और निकाल करके हमसे निकालिए, हम आपका भक्ति करेंगे। जब आप माँ के पेट से निकल जाते हैं, यदि आप माँ के वज्र से निकल जाते हैं, उस समय आप बोलते हैं, कहने लगे, कहाँ मैं संसार में आकर के कहाँ आ गया? आप संसार में आए हैं, ठीक किए हैं, आपको परमात्मा भेजा भक्ति करने के लिए। आप भक्ति नहीं करके आप विषय की तरफ जा रहे हैं, विषय की तरफ जा रहे हैं। आप विषय लिपटे हुए आपके साथ, आप उसी समय और जो बात किए थे परमात्मा से, आप परमात्मा का वचनों को भूल गए। अब जो व्यक्ति परमात्मा का बात को वचन को भूल जाते हैं, उसका गति देखते हैं उसी तरह होता है। यह जीवन आपका कहते हैं कि 2 दिनों के लिए ही मिला है, 2 दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर ले सकते हैं। यदि यह जीवन को चाहते हैं कि हम भक्ति नहीं करके हम जीवन विषय में लगा देंगे, तो विषय को ही प्राप्त करके आपका नर्क, आपका यह शरीर भी यहाँ काम का नहीं रहेगा। यह जीव आत्मा जो है आपका सामने, वह भी नर्क में ही चला जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? सोचिए, हम लोग क्या करने आए हैं, क्या करने के लिए जा रहे थे। जब जो व्यक्ति अपने आप को जीवन में ठान लेते कि हम ये चीज़ करने के लिए आए हैं परमात्मा के सामने, वो संसार की चीज़ों को भूल जाते हैं। जब संसार की चीज़ों को भूल जाते हैं, तब वह परमात्मा को याद आते हैं। अभी तो याद नहीं आएंगे, जब बुढ़ापा हो जाएंगे,
लाठी लेकर के झूठ करके चलेंगे रास्ते पर, तब याद आता है कि हम अपना जीवन सारा खो गए, सारा जीवन खो गए और लास्ट में मेरा जीवन आया। अब भी भक्ति कर लो, अभी भी जब सत्संग में जाते हैं भक्ति करने के लिए, वहाँ क्या गुरु का मंत्र लेकर के आप मंत्र नहीं, ध्यान में बैठते मंत्र नहीं आता है, आप वहाँ दूसरी चीज़ पकड़ने लग जाते हैं मन में। आपसे भजन कैसे होगा? जवानी में जो भक्ति करते हैं बैठे, अभी बैठ गए एक आसन पर, हिल रहा है आसन, यदि बुढ़ापा हो गए, यदि कमर झुक गया, घुटना में दर्द हो गया, आप बैठ नहीं सकिएगा, नहीं बैठ सकेगा तो आपके साथ भजन क्या होगा? आप भजन क्या कर सकते हैं? आप बुढ़ापे में भी नहीं भजन होगा। भक्ति करना है तो जवानी ही में कर लीजिए। इसीलिए सत्संग, ध्यान, भक्ति ये सब अवश्य करना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं अभी जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा लिए हैं, गुरु क्या बतलाते हैं? 5 टाइम ध्यान बतलाते हैं। 5 टाइम ध्यान नहीं करके 2 भी टाइम नहीं कर सकते, उसको फुर्सत नहीं है गुरु का ध्यान करने पर। और उसी को कहा दीजिए कहीं 2-4 तो कुछ लगा दीजिए, वहाँ गप मारने में, उसका निंदा करने में बहुत तेज हो जाएगा। इसीलिए आप ये मत सोचिए हम आए हैं संसार में तो कुछ परमात्मा नहीं देख रहा है, परमात्मा हर चीज़ देख रहा है। परमात्मा सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जिस दिन आप मन को जिधर ले जाएंगे उधरे चले जाएंगे। ध्यान सत्संग किस तरह करना चाहिए? ध्यान सत्संग हम लोग किस तरह करना चाहिए? इसी तरह भगवान राम जब वनवास जाने के टाइम में उसका सगे संबंधी सब भय थे कि महाराज आप वनवास नहीं जा सकते हैं। कहने लगे क्यों? यह आपका पिताजी आपको वनवास जो भेज रहे हैं, आपके लिए मैं ही विरोधी है, क्योंकि आप बड़े पुत्र होकर के नाते और आप वनवास जा रहे हैं। राजपाट किसको दे रहे हैं? शत्रुघ्न और भरत को। कहते हैं कि हमारे राजन कहते हैं कि तुम जो हमारे गुरु राजा जो दशरथ कहते हैं कि हमारा पिताजी फिर वनवास दिए हैं, हम यदि वनवास में जाकर के सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, तब आपके मन पवित्र होगा और साधु संतों का सेवा करना तो मेरा धर्म ही है। और साधु संतों का सेवा कर दीजिए पर मत उसका निंदा कीजिए, निंदा करने में अधिक पाप होता है। उसी तरह राम भगवान गए वनवास, जब लौट के आए कितना सत्कार हुआ उसका भगवान राम का। और जब तक 14 वर्ष भगवान राम वनवास में रहे तब तक यह भरत तब तक उसका पैर का चप्पल जो खराम जो होते हैं उसका सेवा करता रह गया। छोटे भाई उसका सेवा ही करता रह गया, राज गद्दी पर क्यों नहीं बैठा? इसीलिए यह मेरा सबसे बड़े भाई है और मुझे संत है और भगवान भी है, जो अंदर से जान लेते हैं कि मेरा भगवान है, ये गुरु है, वहाँ उसको कोई चीज़ का आवश्यकता नहीं होता। नहीं खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। उसको जहाँ मिलता है जगह वहीं लेट जाते हैं। हम लोग जगह क्या करेंगे? हम लोग संसार में आकर के संसार की चीज़ों को बटोरने लग जाते हैं। भगवान राम की तरह
पुनः आपका विचार जिस दिन हो जाएगा आप किसी से मत उझलिएगा। भगवान जैसा भगवान राम का बुद्धि लीजिए और अपने मन में उतारिए। अभी गुरु महाराज कलयुग में है, प्रत्यक्ष है, गुरु महाराज कलयुग में है। अभी सोचते हैं कि गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए हैं, इसके साथ और तो भौतिक शरीर छोड़ दिए, क्या होगा? यह भ्रम को हटा दीजिए। आप जो भी व्यक्ति सोचेंगे यह गुरु महाराज का फोटो है, फोटो नहीं है, साक्षात हमारे गुरु महाराज बैठे हुए विराजमान मंच पर अपनी कुर्सी पर साक्षात। आप ध्यान करके देखिए, गुरु महाराज आपको उस तरह भजन देगा, आपको एक दिन न एक दिन दर्शन देगा। अनुभव कीजिए यह गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अब हम क्या सोचते हैं यह गुरु महाराज का तस्वीर है। कोई व्यक्ति साहिब स्वामी जी महाराज गए थे सत्संग करने के लिए, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। साहिब स्वामी जी को वह पूछ देते हैं, कहते महाराज आप क्या चीज़ का प्रचार कर रहे हैं? कहने लगे हम संत मत का प्रचार कर रहे हैं, हमारा गुरु यही है। गुरु महाराज के नाम नहीं बोले, जो जिसका गुरु होते उसका नाम नहीं बोलते हैं। गुरु महाराज का नाम लिए कि इसका नाम है संत मत में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उसका नाम ये कहने लगे महाराज इसका तो फोटो रखा हुआ है वहाँ पर। कहने लगे यह मत सोचिए यह फोटो रखा हुआ है, और इसके पीछे पता है फोटो के पीछे महाचरित्र बैठा हुआ है और गुरु महाराज साक्षात बैठे हुए हैं। हम आप सोचते हैं फोटो है, क्या हम सत्संग भजन करेंगे? चलिए और सब पर्व में गुरु महाराज बतला दिए हैं, आवागमन सम दुख दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम आपका शरीर आवागमन है, बार बार माँ के पेट में आना, बार बार जन्म लेना, सबसे सुखालय है। जिस व्यक्ति सोच लिए कि हमको जन्म नहीं लेना है, गुरु महाराज कह दिए हैं आवागमन सम दुख दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन यह शरीर बार बार छूटना और जन्म लेना दुख है, संसार में आने में दुख है। तो इसका उपाय क्या बतलाए कि भक्ति करके आप उस पार चले जाइए जहाँ से कोई संसार सुने नहीं आता है। सुबह पाठ करते हैं हम लोग रोज, सब क्षेत्र क्षर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। आप सोचिए आप निर्गुण सगुण सबके पार में, सबके ऊपर पार रहने वाला कौन है? एक परमात्मा है। एक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। और गुरु महाराज यह संसार जब से सृष्टि हुआ है कितना परमात्मा को उपलब्ध कर दिया। हवा, अभी तो हम लोग पंख लाइट नहीं था, हम उस समय भी रहते थे। हवा कौन देता था? परमात्मा देता था। अभी भी परमात्मा हवा देता है। और उपलब्ध पानी, अभी ट्रेन पर चलिए पानी का बोतल का दाम है 20 रुपया। परमात्मा आपको सारा ज्ञान दे दिया है, इसके नीचे पानी है, पानी उपलब्ध करके पी सकते हैं। क्या पैसे, कितना पैसे देते हैं परमात्मा को? आप पानी का नहीं किराया टैक्स लगता है, नहीं हवा का टैक्स है, या धरती जो बनाए हैं इसका टैक्स देते हैं? नहीं देते हैं। सरकार को टैक्स देना पड़ता है। धरती का जितना जमीन है सब सरकार को टैक्स देते, पर परमात्मा को टैक्स देते 1 रुपया भी नहीं देते हैं। 3 चीज़ हो गया। और भोजन जो हम फल लगा देंगे उसमें परमात्मा का कृपा होते हैं, तब उसमें कुछ अन्न प्राप्त होते हैं, तब वह फल भोजन करते हैं हम लोग। वह उसमें टैक्स लगता है? नहीं लगता है।
यदि आप इनको खाद पानी दे दिए, सारा चीज़ कर दिए, परमात्मा का मौज हुआ तो उसमें हम नहीं देंगे अन्न, आप उसको केस कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। उसका मर्जी होगा कि हम यह व्यक्ति को खेत में फसल नहीं उपजाएंगे, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको दवाई ठोक दीजिए। इसीलिए कहा कि परमात्मा का मौज होता है तो उसमें अन्न भर देते हैं, न उपलब्ध करते हैं परमात्मा, उस पर परमात्मा को हम भूलने के लिए जा रहे हैं। और एक भजन लिखे हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मन से ध्यान तपो। देवी देवता कहाँ विराजमान होते हैं? परमात्मा गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में सारे देवी देवता सब विराजमान है। आप ध्यान सत्संग उस ढंग से नहीं करते हैं, इसीलिए आपको भ्रम होता है कि यह परमात्मा या गुरु नहीं है। आप सत्संग ध्यान भजन कीजिए उस तरह, आपको किसी के कोई देवी देवता के पास नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ वही है, सारा चीज वही गुरु महाराज है, वही परमात्मा है। आप विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास पर ही सब कुछ है। इतना चीज जो कर देते हैं परमात्मा उस पर, उसका नाम लेने के लिए भूलते हैं। ऐसे परमात्मा का नाम लेने से भूलेंगे, कल्याण होगा नहीं होगा। इसीलिए सत्संग ध्यान कीजिए नित्य प्रतिदिन। गुरु महाराज का दे तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरय सारा। नित्य प्रति सत्संग ध्यान कीजिए, आपका जीवन उद्धार होगा। तो यही दो शब्द आप लोगों को भी सुनाए, जो भी करने बात क्षमा चाहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की कहा 4:30 बजे तक हमें बल्लभ ने सीधा श्री सद्गुरु महाराज